उधर कोटा से बड़ी खबर मिल रही है। हनुमान बेनीवाल के बिजली कनेक्शन काटने के मामले में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जनप्रतिनिधियों को वक्त पर बिल जमा करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का अनुसरण करती है जनता। तो हनुमान बेनीवाल के बिजली कनेक्शन का काटने का मामला है, जिसमें अब ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बयान दिया है। ये कोई विषय नहीं है कि किसके बिजली का बिल काटा गया, सामान्य प्रक्रिया है हमारे यहाँ। जब भी किसी का बिल ज्यादा हो जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब ये तो संभव है नहीं कि कोई वीआईपी है या कोई सांसद है या कोई विधायक है तो उसके बिजली का बिल अगर बकाया होने के बाद भी नहीं कटेगा। निश्चित रूप से सब समान है और ये बिजली जिसका हम उपभोग कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि बिजली का बिल हमें समय पर भुगतान करें। और कम से कम जनप्रतिनिधियों की और ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि जो जनप्रतिनिधि बन करके और जनता का विश्वास जीतते हैं, जनता उनके आचरण का अनुसरण करती है। इसलिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वो ऐसा आचरण करे कि जनता उनकी अच्छे आचरणों की अनुसरण करे, और इस तरह की बुरी आदतें किसी जनप्रतिनिधि में है तो उसको निश्चित रूप से इन चीजों पर। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह परिवार समेत नाथ द्वारा पहुंचे और शुक्रवार सुबह श्रीनाथ जी की श्रृंगार झांकी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ उनकी मां और पत्नी भी थी। जय शाह सब परिवार पैदल ही मंदिर तक पहुंचे और श्रीनाथ जी के दर्शन किए। जय शाह ने नाथ द्वार के बाजारों में खरीदारी भी की और बाजार में प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। श्रीनाथ जी दर्शन के बाद मंदिर परंपरा अनुसार महाप्रभु जी की बैठक में अधिकारी सुधाकर उपाध्याय द्वारा उनका उपरना उड़ाकर प्रसाद भेंट कर समाधान पद्धति की रस्म भी निभाई गई। उधर झुंझुनू में शराब की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर मिल रही है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाशों ने दुकान के बाहर 5 फायर किए हैं। पुलिस ने मौके से कारतूस के खाली खोल भी बरामद किए हैं। फायरिंग से चंवरा रोड पर दहशत फैल गई। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। बाइक सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की है। तो झुंझुनू में शराब की दुकान पर फायरिंग का मामला आया है, लेकिन ये फायरिंग की वारदात जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये देखिए, आप आवाज सुन सकते हैं किस तरह से ये बदमाश जो है फायरिंग करते हैं और फिर भाग जाते हैं। बाड़मेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 बच्चों की मां की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बाथरूम में लटका मिला है शव। पीहर पक्ष ने पति और उसके भाई पर आरोप लगाया है। पति पर पड़ोसी महिला के साथ अवैध संबंध का भी आरोप लगाया है। पति पर विरोध करने पर मारपीट का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। रोको थाना क्षेत्र के बलदेव नगर की घटना है। तो बाड़मेर में महिला से मारपीट का आरोप लगा है, जिसके बाद संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बाथरूम में इस महिला का शव लटका हुआ मिला है। पीहर पक्ष पति पर आरोप लगा रहा है और उसके भाई पर भी। साथ ही एक और आरोप यह है कि पड़ोसी महिला के साथ इसके पति के संबंध थे, जिसके बाद मारपीट की जाती थी विरोध करने पर, और अब महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। उन्होंने पीट के मार के और फांसी के फंदे पे उन्होंने लटका दिया और बोल रहे आत्महत्या की है। ये सब मामला दबाना चाहते हैं। सब इन्होंने मारपीट की है। पिछली बार इन्होंने मारपीट की, तब मैं वहाँ गया था, तब मेरे को भी पीटा था और मेरे बहन को पूरी तरह पीटा था। बेहोश थी, बोलने में मतलब स्थिति में नहीं थी। तो वजह क्या, मारपीट करने की वजह क्या है? इनके पड़ोसी है, एक शांति करके है, उनसे मुकनाराम जी के अवैध संबंध है, उसकी वजह है। और वहाँ गया तब मेरे को मुकनाराम और ठाकराराम ने पीटा। फिर इन्होंने मेरे को दबाव दिया, इन्होंने मेरे ऊपर दबाव दिया कि बोला कि कुछ नहीं बोलना है, हम बोले वैसे करना है। इनके घर के पास मेरी दुकान है, उन्होंने कहा आपको यहाँ आना है तो हम बोलेंगे वैसे करना पड़ेगा। तब मैंने इनके प्रेशर में आके वो दुकान छोड़ दी, दूसरी जगह दुकान की। और मुकनाराम जी मेरे को हमेशा फ़ोन करके धमकी देते थे कि तुम्हें मार देंगे, पापा को मार देंगे, तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास पैसे है, हम सब कुछ कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। कमला वाइफ हो मुकनाराम, उम्र 34 वर्ष, निवासी सनावड़ा, हाल बलदेव नगर।
इसकी कल मृत्यु हुई है इसके घर पे ही। इस संबंध में मृतका का जो शव है मोर्चरी वार्ड में रखवाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मामला ये 3 साल से चल रहा है और इनकी शादी लगभग 13 साल पहले हुई थी मुकनाराम जी थोरी से, और उसके बाद में इनका 10 साल तक तो बराबर ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद में उसकी बड़ी बेटी है, वो लगभग 11 से 12 साल उम्र है, और छोटा बेटा उसकी 7 से 8 साल उम्र है। और 2 साल से शांति देवी नाम से एक लड़की है जो राव सर धर्माराम की मिसेज है सारण की, उसके साथ मुकनाराम जी के अवैध संबंध है। इसीलिए उन्होंने क्या है अपने उसमें मार्ट के अंदर दुकान भी दे रखी है और उन्होंने एक बेलेनो गाड़ी दे रखी है। उसके बाद में 100 घंटे उनके साथ में बिताता और इस लड़की को परेशान करते हैं कि आप टिफिन बना के दो, कपड़े धो के दो, जो मैं कहूँ वैसे करो, और कोई किसी को कह दिया तो हम आप पूरे परिवार को जान से मार देंगे और यहाँ बाढ़ में रहना भूल जाओगे। तो सिटी सेंटर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।